बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहा है कि मनुष्य शरीर जो है, योनि है, वो कर्म योनि के साथ साथ भोग योनि है। जो हमने पिछले जन्मों में जो कर्म कमाए हैं वो इस योनि में, मनुष्य योनि में आकर भोगते हैं। भोगने के पश्चात हम कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे क्रियाएमान, जो हम जिन्हें करने से हमें लाभ भी प्राप्त होता है, और कुछ ऐसे कर्म जिन्हें करने से हमें हानि भी प्राप्त होती है। जिनके भोग और कर्म हमारे जीवन काल में सिलसिला चलते रहते हैं। संचित कर्म ऐसे कर्म हैं जो हम समय निकाल कर हम प्रभु की भजन में लग जाते हैं, प्रभु का वंदना में लग जाते हैं, तो हमें मोक्ष का कारण होता ही है, अर्थात हमें सुख देने वाला भी कारण बनता है, जो हमारे जीवन काल में हमारे काम आते हैं और यहाँ समय गुजारने के बाद हमें परलोक में भी हमारे लाभ पहुँचाते हैं। परलोक में लाभ पहुँचाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान जो हमारा प्रभु भजन है, जो मोक्ष दिलाने का मौलिक अधिकार है, तो उदाहरण जिन्हें संतों ने अध्यात्म प्रैक्टिकल किया है, भजन किया है, ईश्वर की प्राप्ति की है, तो एक बार का सवाल होता है कि एक सिख संत के पास गया और उसने कहा कि मोक्ष प्राप्ति, उस ईश्वर प्राप्त करने के लिए मुझे ज्ञान बताएं जिससे मैं जान करके प्रभु की प्राप्ति भजन साधना कर सकूं। और आकर के मेरे यहाँ शाम को भोजन भी करना। तो संत ने कहा ठीक, मैं कल आऊँगा। और वो जब कल 12 बजे तो आए, जो कमंडल उनके हाथ में था उन्होंने उसे कई बार साफ किया, धोया। साफ करने के बाद आए तो उन जो गृहस्थी था उसने कहा महात्मा आप बड़े लेट आए। कहने लगे मैं इस कमंडल को साफ करता रहा। तो उन्होंने कमंडल दे दिया, इसमें भोजन रख दें, वो अपने आश्रम में जाकर इसे कर लेंगे। तो उसने गृहस्थी ने उनके कमंडल में भोजन रख दिया और रखने के उपरांत उसने भी उसे धोया, धो करके अच्छी तरीके से भोजन रख दिया। वो लेकर चले गए। फिर उसने आश्रम पर जा दूसरे दिन को कहा कि महाराज मैंने कहा कि आप आत्म ज्ञान बताना, जानकारी देना, आपने कुछ नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान की जानकारी तो कल ही दे चुका। तो उन्होंने कहा कैसी जानकारी दी? कहने लगा कि जो मैंने बर्तन दिया था उसे आपने कई बार धोया, धो करके उसमें भोजन दिया। तो ये इशारा होता है संतों का। उन्होंने कहा कि जैसे ये शरीर है, ये हमारा एक पात्र के समान है, एक बर्तन के समान है। इसके अंदर आत्मा रहती है, परमात्मा रहती है। इसके अंदर क्रोध, काम, लोभ, लालच, अहंकार सब कुछ इसके अंदर रहता है। तो जिस तरीके से बर्तन की अनेक बार धुलाई की, सफाई की, उसके बाद भोजन रखा, तो इसी तरीके से हम अपने हृदय को, अपने इस बर्तन को जब साफ करेंगे और उन्हें हल्का करेंगे तो ईश्वर के भोजन रूपी ईश्वर की रखने की हमें प्राप्ति होगी। तो हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा, वो प्राप्ति होगी, भजन बनेगा। कारण क्या कि जो हमारा मन जिस खूंटे से बंधा है उस खूंटे को खोल दे, तभी तो हमारा अगला कार्यक्रम इसमें सिद्ध होगा। उदाहरण आता है कि एक बार मथुरा के पंडित, उन्होंने कहा आगरा शहर करने के लिए जाएंगे, शाम को
जाएंगे, रात भर सुबह को आगरा पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने एक बड़े घड़े में भांग रख ली। उन्होंने कहा जब थक जाएंगे परिश्रम करके तो भांग एक गिलास पी लेंगे, जिससे कि हमारे थकन मिट जाएगी। और नाव के द्वारा वो आगरा के लिए जाने लगे। तो उन्होंने बारी बारी से दो दो व्यक्तियों ने बारी बारी से नाव चलाए। वो हार जाते, फिर दूसरे लोग नाव चलाने लगते। रात भर उस नाव को खेते रहे। जब ठीक 4 बजे तो जब दिन की झांकी निकली तो 2 व्यक्ति कहने लगे, जो उसमें 4 या 6 व्यक्ति थे, 2 कहने लगे कि हमें ऐसा ज्ञान होता है कि 4 बज गए हैं, लोग स्नान को आ रहे हैं, घाट तो दिखाई दे रहे हैं, और इन जो स्नान करने लोग आ रहे हैं इनसे पूछो कि आगरा का घाट आ गया है, क्योंकि हमने बड़ी तेज़ी से नाप खींची है, बड़ी मेहनत की है, बारी बारी से नाप खींची है। तो उन्होंने कहा हाँ नाप खींची तो थी और नाप चली भी थी। तो जब उन स्नान करने वालों से पूछा कि भाई ये घाट कहाँ के हैं, कि आगरा के हैं, कहने लगे आगरा के नहीं है तो मथुरा के घाट हैं। इस बात पर उन्हें बड़ा शक हुआ, और कुछ समय बाद जब तक और भी समय बढ़ गया और भी दिखने लगा, तो और व्यक्तियों से उन्हें मालूम की कि ये बताओ ये घाट कहाँ के हैं, कि आगरा के हैं। कहने लगे ये तो घाट मथुरा के ही हैं। कहने लगे हम कैसे मान लें, हमने रात भर नाव चलाई है, पसीना पसीना हो गए। तो जब 2-4 से पूछा, कहने लगे भाई ये मथुरा के ही घाट हैं। तो उन्हें जब आपस में सब वो सलाह करने लगे यात्री कि रात भर नाव चलाई, पसीना पसीना हो गए और बड़ी परेशानी झेली, तो क्या नाव आगरा नहीं पहुंची? तो कहने लगे हाँ ये मथुरा के ही लोग बता रहे हैं, मथुरा के ही घाट है। अब हमारी समझ में आ गई। तो उन्होंने और व्यक्तियों से पूछा कि ये बताओ कि ये नाप जो खूंटे से बंधी थी इसका खूंटा नहीं खोला? तो कहने लगे हाँ नाप का तो खूंटा खोलना भूल गए। तो सवाल ये होता है कि हमने पूरी जीवन काल में ईश्वर का भजन भी किया और हमने परेशानी भी झेली, काम भी किया, क्रोध भी हासिल किया, लोभ भी किया, लालच भी किया, अहंकार भी किया, सारे हमने, मगर कारण क्या? अपने बर्तन को हमने ना खाली किया, ना कोई बदलाव किया। तो हमारी नाप जैसी हालत बनी हुई है कि जैसे नाप खूंटे से बंधी रही तो आगे बढ़कर कैसे जाए। वही सवाल है कि जब हम परिवर्तन करेंगे और अपने, तो हमारे ये मानव रूपी नाप हमारी आगे बढ़ेगी। तो हमें प्रभु की जो है ज्ञान होगा, भजन बनेगा, काम बनेगा। तो आज वही हालत बनी हुई है। उदाहरण कहा है कि माला फेरत योग गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डाल के, मन का फेर। जो माला फेरने में तो लगे रहे, मगर माला को तो हमने बड़ी तेजी से फेरा, बड़ा ऐसे घुमाया, मगर अपने को हम नहीं घुमा सके, अपना परिवर्तन नहीं कर सके, अपना कुछ बदलाव नहीं कर सके। तो ऐसे माला फेरने से लाभ क्या हुआ? कहा कि लाभ जब मिलेगा कि अपने अंदर हम परिवर्तन कर लेंगे, अपने अंदर बदलाव कर लेंगे, तो हमें ईश्वर की भजन करने से लाभ मिलेगा। तो कहा है कि इस तरीके से जो है वो संसार में अनेक बार, क्योंकि मनुष्य योनि भोगने के बाद नरक की जो 184 लाख योनियाँ हैं वो भोगने को दी जाती हैं। तो उनके भोगने के बाद हमें बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर आता है। तो उदाहरण आता है एक बार का कि मृग नाम के संत थे, तो उन्होंने उनके केवल 70% उनके भजन यानी अच्छे काम थे, दान थे, केवल 30% उनके पाप कर्म थे। तो उन्हें बड़ा अहंकार था। स्वर्ग में पहुँचे तो बृहस्पति जी ने कहा कि तुम्हारे 70% तुम्हारा दान पुण्य है,
30% पाप है, तो ये बताओ कि पाप भोगोगे पहले या दान भोगोगे? जब तुम्हारे पाप की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो दान एक स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ भोगते रहोगे, काफ़ी समय तक यहाँ स्वर्ग में ठहरोगे। तो बताओ क्या इच्छा है? तो उन्होंने अहंकार बस कहा कि जो दान पुण्य पाप कर्म हमारे थोड़े हैं उनको ही भोग लेंगे, फिर स्वर्ग का सुख भोगते रहेंगे। तो उन्हें के लिए संसार में भेजा तो गिरगट की योनि दी गई। गिरगट का काम होता है कि वो जीव यानी योनियों को, कीड़ों मकोड़ों को मार मार कर खाना। तो एक पाप अगर वो कम, 10 पाप अगर उनके कम होते तो 1000 पाप और इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए अनेक जीव जंतु को, पक्षियों को, उड़ने वालों को मारकर वो खाते थे। तो उनके पाप बढ़ते चले गए, यानी कम होने के लिए तो उन्होंने योनि ली थी कि जल्दी पाप कम हो जाएंगे, अच्छे कर्म कर लूँगा, मगर वो कम होने की बजाय उनके कई गुना बढ़ते चले गए। तो उन्हें जो अच्छे उनके कर्म थे, जो पुण्य कर्म थे, जो 70% थे, उनको भोगने का समय नहीं आया और नरक ही भोगते रहे। तो सवाल ये होता है कि हमें काफ़ी समय तक जो है वो जब अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अहंकार हो जाता है, जिसके वशीभूत हमें नरक में जाना पड़ता है। सहजो बाई ने कहा कि 184 भुगत कर पायो मनो शरीर, सहजो भक्ति के चुके फिर 84 पीर। कि सहजो में तूने भक्ति किया है और 184 योनियाँ भुगतने के बाद मनोचोला मिला है। ये मनोचोला गंवाने के लिए नहीं मिला, ये केवल प्रभु के भजन करने के लिए मिला है। संसार का भी काम और प्रभु का भजन भी अगर किया जाए तो हमें संसार लोक में तो जो मिला ही मिला है, हमें परलोक में भी आराम मिलेगा। मगर कारण क्या है कि हम संसार में आए तो उल्टे कर्मों के रास्ते पर चलकर हमने जीवन को बर्बाद कर दिया, इसका कोई लाभ नहीं मिला। तो कहा है कि लाभ जब मिलेगा कि हम उसी की प्राप्ति कर लें, क्योंकि ये संसार में मनोचोला मिला है, ये सरदार योनि है। क्योंकि 184 और जो देवस्थान है, जो देवताएं हैं जिन्हें आज हम मानते हैं, ये भी पूर्व जन्म में हमारे जैसे। आज वो भी कहते हैं कि अगर हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम उस प्रभु की भजन साधना करके हम मोक्ष प्राप्ति कर लें, क्योंकि वो सुख में नहीं है, वो बहुत कष्ट में है। क्योंकि ये शरीर जो देवताओं का होता है, जिसे स्थूल शरीर कहा गया है, ये बड़ा कष्टदायक शरीर होता है। तो वो भी कहते हैं इससे हमें छुटकारा हो जाए और मनुष्य योनि मिल जाए तो हम प्रभु का भजन कर लें, क्योंकि मनुष्य योनि में ही बैठकर प्रभु का भजन किया जा सकता है। बोलो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी।